हैं अट्टा मार्केट यानी कि नोएडा के उस सब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां पर लोग मौजूद हैं। सर गरीबों पर तो बहुत असर पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग को मोदी जी से उम्मीद था, लेकिन वो उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। महंगाई कर दी है, आदमी खाने के लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कवरेज 18 में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। तो आज हम पहुंच चुके हैं अट्टा मार्केट यानी कि नोएडा के उस सब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां पर लोग मौजूद हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूं आज इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, लेकिन शुरुआत तौर पर सबसे पहले आज बातचीत करेंगे बजट को लेकर। आज बजट पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। क्योंकि सबसे पहली बात, बजट पेश होने से पहले लोगों को उम्मीद होती है कहीं ना कहीं कि आखिरकार उनकी उम्मीद से परे जो है इस बार बजट पेश हुआ है। हालांकि सीतारमण ने पहले कर दिया था, इस बार जो है सबसे यानी कि अच्छे तरीके से बजट पेश होगा। और पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने पहले ही इसे मिनी का नाम दिया था कि ये मिनी बजट कहीं ना कहीं माना जा रहा है। लेकिन लोगों को उम्मीद थी, काफी उम्मीद से क्या कुछ परे हुआ है इस बजट में, वो भी हम लोगों से आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं उनको ज्यादा उम्मीद होती है और लोग जो है ज्यादा उम्मीद करते हैं कि बजट में उनके लिए कुछ खास होगा। लेकिन साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि बजट में मध्यम वर्गीय को लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है, यानी कि उनके लिए कुछ खास यहाँ पर इस बजट में नहीं दिया गया है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मौजूद है, मोबाइल की शॉप है जहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे भी है खरीदारी के लिए। लेकिन सबसे पहले आज हम जिनकी ये शॉप है उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बजट से उन्हें क्या कुछ उम्मीदें थी और किस तरीके से उन्हें जो है बजट में निराशा मिली है। मेरा नाम नितिन शर्मा है और अब तक बजट की बात है, पहले से ही इतनी महंगाई थी और अभी ये बढ़ा के और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड दे दिया है जो रिटेलर या कस्टमर पे, वो बहुत नाजायज़ हो रखा है इस टाइम। अभी पहले ही इतनी बार थी कोरोना के बाद, कोई वो नहीं आया था कि सरकार से जैसे कि थोड़ा बहुत फ़ायदा होना चाहिए आम जनता को, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई है। और अब ये बिल आया है और ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे कुछ करना चाहिए सरकार को। ऐसे नहीं कि अभी बढ़ाते ही जा रहे हैं। पहले जीएसटी लाए, जीएसटी 12% से 18% कर दिया है। बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स पे तो बहुत ज़्यादा पैसा वसूल रही है सरकार, उस पर तो और ये बढ़ा दिया है अब जो बिल आया है। बिल्कुल, यानी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें निराशा मिली है। इलेक्ट्रॉनिक दामों में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, जिस तरीके से तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी उनमें बढ़ोतरी की गई, कहीं ना कहीं निराशा इन्हें हाथ लगी है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कोरोना काल से हम गुजरे हैं, शॉप कहीं ना कहीं बंद थे, जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति थी वो बंद कर दिए गए थे, उसमें किस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज जब बजट पेश हुआ है उसमें भी कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला? मैम, कोविड से पहले समथिंग 12% जीएसटी लग रहा था और उसके बाद कोरोना के बाद में पहले ही मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। कस्टमर की कमी थी बहुत ज़्यादा, और अब जैसे ये बजट आया है अब और ज़्यादा, पहले जीएसटी बढ़ा दिया है, फिर अब ये जो महंगाई दोबारा रेट बढ़ा दी है। पहले ही पेट्रोल पे भी डिबेट तो बहुत होती हैं इन चीज़ों पे, बट कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि डिबेट तो बहुत कुछ होती है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो आखिरकार निराकरण कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं, वो निकल कर कुछ भी सामने नहीं आता। लगातार बढ़ोतरी ही की जाती है लेकिन लोगों को राहत यहाँ पर नहीं मिलती है। ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र किया, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर ले, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जिस तरीके से वहाँ पर टैक्स की हम बात कर ले, उस पर भी बढ़ोतरी की गई है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो देखो जो सरकार है वही जानती है इस चीज़ में। तो क्या है, पहले क्या था, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स तो सारा चाइना से ही आ रहा था। बिल्कुल, दामों में बढ़ोतरी और आम जेब पे जो है भारी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी आए हैं, कुछ सामान खरीदने आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे उन्हें किस तरीके से यहाँ पर निराशा हाथ लगी। क्योंकि सबसे मुख्य बात होता है, शॉप तो जो होते ही है, लेकिन जो यहाँ पर ग्राहक पहुँचते हैं उनका ओपिनियन जाना सबसे अहम होता है। सर, आपका नाम? जी, हमारी धनंजय जी। आप बताइए, आप यहाँ क्या खरीदने आए हैं? सैमसंग का मोबाइल का जो है बैटरी खरीदना है। अच्छा, ठीक है। तो आप जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं बजट को लेकर, आपने भी सुना इलेक्ट्रॉनिक दामों में बढ़ोतरी हुई है। जाहिर सी बात है आज हर इंसान के पास खुद का मोबाइल है और अगर वो ख़राब हो तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ही आने की ज़रूरत होती है। और वहाँ पे भी अगर अब पहले से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी की जाए, हर चीज़ में दाम में जो बढ़ाए जा रहे हैं उस पर भी असर पड़ेगा क्या? तो ये जो बढ़ा रहा है वो सरकार को कर ही रहा है,
लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा है कि 1 रुपया की चीज़ 2 रुपया मिल रहा है, वो तो परेशानी हो रहा है। कमाई और कम उतना नहीं हुआ, लॉकडाउन का भी आदमी गिरा रहा है। बिल्कुल, यानी कि कमाई कम और उससे कई ज़्यादा खर्च, है ना। बिल्कुल। और अगर लॉकडाउन की बात करें धनंजय जी, लॉकडाउन में किस तरीके से स्थिति यहाँ पर गुजरी है, उसके बाद बजट की बात करें, आम भाषा में बजट लोग यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों में जो है राहत मिली, और राहत यहाँ पर नहीं मिली है, और तो उस पर क्या कहेंगे, निराशा हाथ लगी है? राहत नहीं मिली है तो उसको क्या करेंगे, जो होने वाला था वो सरकार किया वो तो कर ही दिया, अब तो वो कुछ कर नहीं सकता। अब जो सस्ता करे वो गलत बात है, वो तो महंगाई बढ़ाते जा लेकिन रहा है। उम्मीद थी आपको इस बजट से लेकर के कुछ राहत मिलेगी, लगता है? उम्मीद था लेकिन अब है नहीं। बिल्कुल, यानी कि उम्मीद इन्हें थी, फिर भी निराशा ही हाथ लगी है। आप यहाँ पर पहुँचे ऑब्वियसली कि बाइक वगैरह से ही पहुँचे होंगे? अच्छा, ठीक है, आप तो कहीं तो जाते होंगे बाइक वगैरह से, तो उसमें भी अब पेट्रोल डीजल को लेकर पहले से दाम बढ़ोतरी हुई है। कायदे से कभी ऐसा हुआ है कि दाम में गिरावट यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार फिर से यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली, उस पर क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ते जा रहा है, सब चीज़ का कर रहा है, साग से सब्जी लेकर राशन पानी हर सारा चीज़ कर रहा है, महंगाई बढ़ाते जा रहा है। बिल्कुल, महंगाई यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, और लोग जो हैं काफी परेशान होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ मेडिकल शॉप भी है, वहाँ पर भी हम चलेंगे और बातचीत करेंगे, और वहाँ पर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों को जो यहाँ पर बजट से उम्मीद थी और उसमें यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। तो हम पहुँच चुके हैं मेडिकल शॉप, और यहाँ भी जानना चाहेंगे किस तरीके से इनका ओपिनियन है, क्योंकि चूंकि पब्लिक के बीच शायद हम इसलिए पहुँचते हैं उनकी आम राय जानने के लिए, क्योंकि आज बजट पर हम बात कर रहे हैं, बजट को लेकर कि किस तरीके से लोग को उम्मीद थी और निराशा हाथ लगी है। क्योंकि सर अगर बात करें तमाम इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भी हमने बातचीत की, वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी राहत जो है ज़्यादा सरकार ने इस बार जो है कोरोना को लेकर स्वास्थ्य चीज़ों में दी है, यानी कि उस पर जो है कहीं ना कहीं छूट मिलती हुई नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा रहा है, वैसे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, काफ़ी छूट भी मिली। हम नया बजट पे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अभी देखेंगे अभी क्या क्या छूट मिलेगी, बिल्कुल, और अच्छा भी लगेगा लोगों को, जितनी सुविधाएं मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि चेहरे पे खुशी है, झलक रही है। लेकिन सर ऑब्वियसली मीडियम घर से हम मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप भी शायद बिलोंग करते होंगे, लेकिन मीडियम लोगों की ये चीज़ें होती हैं कि बजट बना के चलते हैं हम कि ये महीने का इतना हमारा खर्च है, और उस तरीके से ऑब्वियसली आप भी आने जाने में सफ़र करते होंगे, तो पेट्रोल डीजल को लेकर भी आपने देखा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी बढ़ ही रहे हैं, 1-1.5 महीने से दाम जो है तो बढ़ ही उस रहे पर हैं। भी काफ़ी असर पड़ता होगा जी? काफ़ी असर पड़ा इस चीज़ पे, डेली असर पड़ता है, क्योंकि हमारा अपडाउन ज़्यादा रहता है, तो तो आपको क्या उम्मीद थी इस बार बजट से, और क्या कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी? हाँ, थोड़ा सा बजट तो हिलेगा, जब महंगाई हुई पेट्रोल डीजल पे और भी सामान है, तो थोड़ा बहुत तो बजट तो हिलेगा, क्योंकि रोजगार ही नहीं है, उतना काम भी नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यहाँ पर रोजगार ही नहीं है। कई लोगों की राय यही होती है कि लगातार बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ती गई, और रोजगार का भी इन्होंने मुद्दा लगाया कि रोजगार ही नहीं है, यानी कि लोग जो है जितना ज्यादा इनकम नहीं है उससे ज्यादा खर्च यहाँ पर लोगों के है। तो और आप क्या कहेंगे कि लोग यहाँ पर पहुँचते, खरीदारी के लिए भी पहुँचते हैं, चूंकि आ ही नहीं पाते हैं कस्टमर बिल्कुल भी आ नहीं पाते हैं। नहीं सर, फिर भी अगर कोरोना काल की बात करें, यही शॉप जो है मेडिकल शॉप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुलने की अनुमति जो वहाँ पर दी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं राहत तो मिली होगी? ये कुछ भी राहत नहीं मिली, यहाँ पर भी एक केस मिल गया था, तो ये पूरी लाइन सील हो गई थी, फिर भी जहाँ से हमने बहुत कोशिश करी बाहर से भी अलग से दवाई पहुँचाने की, यानी कि तो बाहर से अंदर आने नहीं दे रहे थे। जब बाहर से मालिक के अंदर नहीं आएंगे तो फिर मेडिकल शॉप कहाँ से खुलेगा? एकदम बहुत सही बात इन्होंने बोला कि जब मालिक ही नहीं आएंगे तो मेडिकल शॉप खुलेगा कैसे। लेकिन एक राहत थी यही कि कोरोना में तमाम शॉप जो है वो बंद, लेकिन मेडिकल शॉप जो है वो कहीं ना कहीं खुले थे, लेकिन शायद आपने बताया कि कोई केस आ गया इसके कारण ये भी बंद पड़ गया था। लेकिन और भी क्या उम्मीद अगर बताएंगे, अगर घरेलू सामान की बात कर ले, वहाँ पर तेल में भी बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? काफी असर पड़ेगा जेब पे? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, हर चीज़ पर असर पड़ेगा। जितने भी तेल हो गया, साबुन हो गया, टोटली घरेलू जितना भी सामान है उस पर तो जेब पे बजट पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जितना भी क्यों खर्चा तो बढ़ेगा ना, इनकम है नहीं, खर्चा डबल होता हुआ आ रहा है धीरे धीरे। अब जैसे बच्चों के स्कूल खुलेंगे, उनकी कंटिन्यू फीस ले रहे हैं वो, उसमें फीस में कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन एक सर एक बात और, क्योंकि चूंकि अभी सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो कृषि बिल, जो आप भी जानते हो किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं कृषि बिल को लेकर। लेकिन उनकी जो मांग थी एमएसपी गारंटी को लेकर, सरकार ने इस पर यही किया है कि एमएसपी की लागत पर 1.5 गुना ज्यादा यहाँ पर दे दिया है, तो उस पर क्या कहेंगे कि राहत मिलेगी? राहत मिलनी चाहिए।
बिल्कुल, यानी कि किसान की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी हुई नजर आ रही है और लोग जो है बजट को लेकर काफी उम्मीद यहाँ पर बनाए हुए थे। और जिस तरीके से लोगों से हमने तमाम बातचीत की, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हम गए, मेडिकल शॉप में आए, लोगों की यही यहाँ पर राय निकल कर सामने आ रही है कि उम्मीद तो काफी थी, लेकिन उम्मीद से जो है बजट इस बार परे आया है। हालांकि मीडियम फैमिली की हम बात कर ले, मध्यम वर्गीय के लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं लगातार यहाँ पर कि किस तरीके से उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि बजट को लेकर इस बार जो है कहीं ना कहीं कुछ रियायत दी जाएगी, किस तरीके से छूट यहाँ पर दिया जाएगा, वो यहाँ पर मिलता हुआ इस बार नजर नहीं आ रहा है। या फिर यूं कह लें कि जो इस बजट में जो है मध्यम वर्गीय लोगों को यहाँ पर दरकिनार ही कर दिया गया है। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनकी राय जानना चाहेंगे बजट को लेकर। तो अब हम कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार बजट को लेकर जिस तरीके से उम्मीद थी, कितनी कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र जी, आज बजट पेश हुआ, क्योंकि भले ही आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ट्रांसपोर्ट में, आयात निर्यात में जो लगते हैं उसमें उस टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल डीजल के दामों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। खाद्य सामग्री की बात कर लें, ठीक है, उसमें भी तेल वगैरह दामों में बढ़ोतरी हुई है। उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि मध्यम वर्गीय घर से हम आते हैं और बजट बना के कहीं ना कहीं चलते हैं, एक महीने का राशन का इस तरीके से हमारा घर चलेगा, उस पर किस तरीके से असर पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पर? सर, गरीबों पर तो बहुत असर पड़ेगा। जिस तरह से हम लोगों को मोदी जी से उम्मीद था, लेकिन वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। हम लोगों ने सोचे थे कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएगा, लेकिन वो दिन तो आज तक आया ही नहीं। बिल्कुल, तो आपने सुना मोदी जी के अच्छे दिन, साफ तौर पर आप जनता की आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो दिन आया ही नहीं। क्योंकि सर, बजट से उम्मीद आपको होगी पहले कि बजट में कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी, हमें मध्यम वर्ग की राहत मिलेगी, लेकिन वो नजर नहीं आया, कहीं नजर नहीं आया। हम लोग सोचे थे गरीबों के लिए मोदी जी ने कुछ राहत करेंगे, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं किए। सारे के सारे ऐसे के ऐसे रह गए। जो उम्मीदें लगी थी उनसे, उस पर हम लोग फेल हो गए। बिल्कुल, यानी कि उम्मीद जो थी वो फेल होता नजर। सर, मोबाइल है आपके पास? जी बिल्कुल, मोबाइल भी है इनके पास। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उस पर भी बढ़ोतरी हुई है। उस पर क्या कहेंगे, अगर मोबाइल भी आपका खराब होता है तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाएंगे और अगर दोबारा एक्सचेंज करने की कोशिश भी करेंगे और चाहेंगे आप, तो उसमें भी आपको बढ़ा हुआ दाम मिलेगा। इसमें तो सर हर तरफ से गरीब ही मारे जा रहे हैं, क्योंकि गरीबों के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। जो आ रहा है, जो कुछ बन रहा है, अपने लिए कर रहा है। गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है कि गरीब कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। मजदूर के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। सर, बिल्कुल, मजदूर की बात की आपने, जिस तरीके से कोरोना को लेकर सबसे बड़ा असर पड़ा है कि नहीं, किस तरीके से जिंदगी गुजरी है वो शायद आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस तरीके से जिंदगी हमें गुजारनी पड़ी। लेकिन उसके बाद बजट से उम्मीद बहुत थी लोगों को, ठीक है, लेकिन मीडियम फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं बजट में नजर नहीं आ रही है। हम लोग का तो बहुत उम्मीद था कि कोरोना के बाद में मोदी जी कुछ राहत देंगे, लेकिन वो तो राहत क्या दिए कि और गरीबों को मार दिए। सर, आप क्या कहेंगे बजट को लेके, क्या कहेंगे? उम्मीद थी, उम्मीद थी, लेकिन पानी फिर गया। कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा हुआ इस बार बजट में? कुछ भी लग रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, महंगाई बढ़ गया तो अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। आगे उम्मीद क्या चाह रहे हैं, मतलब कि क्योंकि बजट है आ गया है, अब पूरे तरीके से सब क्लियर है कि किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है और किस चीज़ में कमी हुई है, लेकिन अब तो उम्मीद पे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से पानी फिरेगा। क्या कहेंगे इस पर? कहना क्या है, अब जो करेंगे मोदी करेंगे, यहाँ पर बजट बढ़ाएंगे या घटाएंगे वो तो उन्हीं हाथ में है। क्योंकि ये भी ऐलान किया गया उज्ज्वला योजना के तहत जो है फ्री गैस यहाँ पर दिए जा रहे हैं लोगों को, और गैस जो है हर घर में गैस, हर घर में चूल्हा, जो सरकार की योजना है वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है। ये सही समझेंगे कि ये सही किया जा रहा है? मुझे ये भी सही करा है, कुछ सारे लोगों नहीं मिले ना। हाँ, हर आदमी गरीब आदमी नहीं मिले, किसी को मिले किसी को नहीं मिले। आपके यहाँ गैस है? नहीं, गैस नहीं है। आप खाना कैसे बनाते हैं चूल्हे पर? बताइए, यहाँ भी यानी कि आप चूल्हे से खाना बनाते हैं, लेकिन ये जो सरकार योजना, सरकार का यही कहना है कि कई करोड़ लोगों को यहाँ पर फ्री गैस दे चुके हैं पहले से। नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली है, ऐसा कुछ नहीं मिली है, यानी कि मतलब साफ तौर पर जो बजट है वो पूरा फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, पूरा इससे कोई लाभ नहीं है, इससे कोई गरीबों को कोई लाभ ही नहीं है। इस वजह से गरीब को सारे जगह से मारे गए। गरीब तो गरीब ही रहेगा। हम लोगों ने सोचा था कि लॉकडाउन के बाद में कुछ उनसे उम्मीदें थी, लेकिन गरीबों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल, यानी कि लॉकडाउन के बाद लोगों को उम्मीद होती है बजट से, लेकिन आज जिस तरीके से बजट पेश किया गया, लेकिन लोग जो है इससे निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने भी सुना कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पर कहना है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, आपके घर गैस है? नहीं, हमारे भी गैस है। खाना कैसे बनता है? चूल्हे पे? गाँव क्या है, यहाँ पे नहीं, गाँव के चूल्हे पे बनता है। हाँ, और मतलब चूल्हे पे ही बनता है, गैस नहीं है? यानी कि जो सरकार ये योजना बना रही है वो कहीं ना कहीं आपके अभी तक लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं।
कोई लाभ नहीं मिलेगा। और क्या कहना चाहेंगे? वो लोग तो सीधे बोलते हैं कि बीपीएल वाले को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तुम्हारा बीपीएल में नाम होगा तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हम लोग जाते हैं पंचायत में तो मुखिया वो सुनता नहीं है, वहाँ पे सुनवाई नहीं होती वहाँ आपकी? कोई सुनवाई नहीं होती है। यानी कि पूरे तरीके से बजट से लेकर निराशा ही हाथ लग रही है। आप बताएं आपका नाम? प्रताप जी, आपने आज बजट को लेकर हम बात कर रहे हैं, बजट आज पेश किया गया, क्या उम्मीद थी आपको बजट से और क्या कुछ नहीं हाथ लगा? बाद में देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ, आप मध्यम वर्ग के घर से हैं, आते जाते कैसे हैं आप? साइकिल से आता साइकिल से आते जाते हैं, ठीक है। आपके पास मोबाइल है? मोबाइल खराब होगा तो दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें मोबाइल का दाम भी बढ़ गया है, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या कहें, बेरोजगारी ऐसे है, काम धाम है नहीं, महंगाई बढ़ती जा तो रही है। यही है, चार्जर भी खरीदने जाएंगे ना तो आप पैसा उसमें बढ़ गया है, क्या कहेंगे उस पर? क्या करें, महंगाई कर दी है, आदमी खाने के लिए नहीं है। यही कहेंगे ना काम है कि नहीं। जितना ज़्यादा खर्च लेकिन पैसे इनकम कम है है ना? तो बजट से उम्मीद थी, उम्मीद पानी फिरता हुआ नजर आया। चलिए बिल्कुल, यानी कि आज हमने बजट को लेकर बातचीत की है और किस तरीके से लोगों को जो है यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। बजट पेश हुआ, खास करके मध्यम वर्गीय लोगों को खासा यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। क्योंकि महिला को लेकर भी बात कर ले, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी हम बात करें तो वहाँ पर कुछ खासा यहाँ पर महिला के लिए भी यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत जो है फ्री गैस उपलब्ध कराने की भी बात की है। 3 साल में और जगह पे यहाँ पर जो है गैस यहाँ पर फ्री दिया जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर गैस की पाइपलाइन बिछवाने की भी बात की गई है। चूँकि किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होगी वो देखना सबसे है, मगर लेकिन आज जो बजट पेश हुआ है उससे सभी को यहाँ पर ज्यादातर लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। फिलहाल के लिए कवरेज 18 में मेरे साथ